हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल JMD क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी पिछली क्लासेस में हमने आपसे डिस्कस किया था भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के बारे में, जिसमें हमारी 3 क्लासेस थी। भारत पर 2 तरह के मुस्लिम आक्रमण हुए थे, हमने आपको बताया था। पहले अरबी आक्रमण हुए थे और दूसरे तुर्की आक्रमण हुए थे। अरबी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने आपसे बात की थी, और तुर्की आक्रांता जिनमें से महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी था, इनके बारे में भी हमने आपसे बात की थी। आज हम इनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं गाइस इससे जुड़े, लेकिन हमने आपसे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं इस क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गाइज, और आप ये समझ भी पाएंगे कि वो क्लासेस आपके लिए कितनी यूजफुल होंगी। ये जो क्वेश्चन है ये PCS और समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपने घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो आप समझ पाएंगे कि वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आप देख सकते हैं गाइस, 570, 622 ईस्वी, 642 ईस्वी और 670 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 570 ईस्वी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। कहाँ पे जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, मक्का कहाँ है? तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ए ऑप्शन है सीरिया, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है इराक और डी ऑप्शन है सऊदी अरब। और इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है सऊदी अरब। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? सऊदी अरब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो आप देख लीजिए, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी, यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 647 ईस्वी, दूसरा है 711 ईस्वी, तीसरा है 1013 ईस्वी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है गाइज। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सिंध की विजय कब हुई थी? किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम जो है ये पहला सफल जो है अरबी आक्रांता था गाइस, और कब आया था? 712 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब की थी? 712 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? तो आप देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 ईस्वी में। कहाँ से आया था? अरब से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? अरब से। और किसके कहने पे आया था? तो अरब के गवर्नर अल हज्जाज के कहने पर, ठीक है, वहाँ के खलीफा वालिद के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, और इसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध विजय किया था। सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। हमने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कौन थे? वो गजनी के थे, गोर के थे, अरब के थे या रोम के थे? तो आप बताइए कौन थे? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरब के थे। ठीक है, और कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ठीक है फ्रेंड्स, गजनी राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन जो है ये गजनी राजवंश का संस्थापक होता है। कौन? अलप्तगीन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था? तो आप देख सकते हैं,
ऑप्शन ए पे है धंग, ऑप्शन बी पे है विद्याधर, ऑप्शन सी पे है जय शक्ति और ऑप्शन डी पे है डंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वो है विद्याधर। विद्याधर ऐसा चंदेल शासक था जो कि कभी भी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है उत्बी। हमने आपको बताया भी था, बहुत कायदे से बताया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार में रहता था? ठीक है, किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के, अलप्तगीन के, मोहम्मद गोरी के या मोहम्मद बिन कासिम के? जिसका करेक्ट आंसर है वो है महमूद गजनवी गाइस। महमूद गजनवी के दरबार में रहता था कौन? फिरदौसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक, जैसा कि हमने ऊपर ही आपसे डिस्कस किया था, तो लेखक कौन था? फिरदौसी। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीसीएस में गाइस, और एक बार नहीं कई बार, बस तरीका ही बदल जाता है, फैक्ट लगभग वही रहते हैं। इसलिए अगर आपको एक फैक्ट कंफर्म हो जाता है तो उससे आप कई तरीके के क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो आप देख सकते हैं पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था गाइस? वो है अल बरूनी। ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार, तो वो है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत कब आया? अल बरूनी भारत कब आया? ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, लेकिन कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। अल बरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, जो सही है वो छोड़ देना है, जो सही नहीं है उस पे टिक करना है हमें। ऑप्शन ए में है, यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन बी में है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ऑप्शन सी है, वो संस्कृत का विद्वान था। और ऑप्शन डी है, वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये सही आंसर है क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, और इसमें अल बरूनी के संबंध में गलत ही पूछा है, जो कि ऑप्शन ए होगा। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी किताब का नाम है तहकीके हिंद। वो संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल था। वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन बी, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम ने निर्माण करवाया था किसका? सोमनाथ मंदिर का, महमूद गजनवी के हमले के बाद। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ठीक है, तो वो किसने किए थे? वो किए थे महमूद गजनवी ने, हमने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत मुद्रा लेख चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? महमूद गजनवी ने चलवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो किसने जीता था? पहले तो ये याद कीजिए कि 1192 में हुआ क्या था। 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी और विजेता बना था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और इसी विजय ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भी करी थी। तो किसने जीता था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत को जीता था। कब? 1192 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो किसने किया था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था, लेकिन कब किया था? 1191 में, और ये गोरी की दूसरी पराजय थी। इससे पहले भीम द्वितीय इसको पराजित कर चुका था। कब? 1178 में। ठीक है, 1178 में कहाँ पे? गुजरात में पराजित किया था भीम द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद को किस में पराजित किया था? तो देख सकते हैं आप, पहला ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में जो हुआ था, इसमें तो मोहम्मद गोरी स्वयं ही पराजित हो गया था। उसके बाद अगला है तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला है चंदावर का युद्ध। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। चंदावर के युद्ध में ही कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त कर दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने पराजित करके मार डाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वो युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी, वो युद्ध कौन सा है? वो युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और तराइन के दूसरे युद्ध में ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। तो ये भी हमने आपसे बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बंगाल और बिहार पर विजय किसने प्राप्त की थी? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बख्तियार खिलजी ने या यल्दौज ने? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ये कारनामा किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बंगाल का जो शासक लक्ष्मण सेन था, वो तो भाग गया था बिना युद्ध किए ही, पूर्वी बंगाल में शरण ली थी, तो बहुत आसानी से इन्होंने बंगाल विजय कर लिया। और बिहार में भी विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, और वहाँ पर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो जैसा कि भी हमने बताया, बख्तियार खिलजी ही था। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो वो कौन सा मुस्लिम शासक है? वो शासक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। और महमूद गजनवी के सिक्कों पर क्या है? संस्कृत मुद्रा लेख, चांदी के सिक्के वो महमूद गजनवी के हैं, और मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।